हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से कक्षा 10 के ज्यामिति के प्रश्न है। प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.3 के 11वें नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि आकृति 6.40 में या 6.40 आकृति बनाया गया है। ए बी बराबर ए सी। हमने एक पहले आकृति ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि पहले मैं बेसिक बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और पुनः प्रोसेस में बताऊंगा। तो पुनः उसी प्रक्रिया में हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। बी सी और यहां से यहां डी और यहां ई और यहां एफ कर लेंगे। कहता है कि ये वाला बराबर है ए बी बराबर है ए सी के, और कहता है कि वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात कि ये बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी अर्थात सी से बी की ओर बढ़ाई गई भुजा, है ना। अगर बी सी लिखता तो बी से सी की तरफ बढ़ते, यहां सी बी लिखा तो सी से बी की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा गया होगा उस सिरे को छोड़ देंगे, जो बाद में लिखा गया होगा उस सिरे से आगे की ओर बढ़ेंगे। पर स्थित ई एक बिंदु है, यहां एक बिंदु ई है। यदि एडी लंब बीसी बीसी पर क्या है, लंब है। कहता है और ईएफ लंब एसी कहता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ये वाला समरूप है ई सी एफ के। ई सी एफ इसके समरूप हैं, ये बताना है। तो चलिए आप देखिए कि ये वाला समद्विबाहु है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे ना। अब देखिए कि जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए और ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। तो ये समकोण होगा तो इसके लिए ये समकोण हो गया। अब देखिए कि दो एंगल आपस में बराबर हो गए, तो आप जानते हैं कि ए की समरूपता से ये क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन, ट्राइंगल ए बी डी, है ना, समरूप होंगे ट्राइंगल ए ई सी एफ के। यहां देखिए ए जो शीर्ष कोण नहीं दर्शाया गया वो शीर्ष है, यहां भी कोण नहीं दर्शाया गया, यही शीर्ष है। अब देखिए कि एंगल सी बराबर है एंगल बी के, तो यहां एंगल बी एंगल सी बराबर है, और एंगल डी अर्थात समकोण, तो यहां से भी समकोण एफ ले लिया गया है। ये समरूप हो गया, ये काफी आसान है। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं हल दिया है क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है, यहां से लिख लीजिए कि आकृति 6.40 में, ये लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे और आकृति बना लेंगे। ये लिखने के बाद आकृति 6.40 में, तो आकृति ये यहां पे नीचे की तरफ बनाएंगे, है ना, और तब ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पुनः क्या लिखेंगे, ए बी बराबर दिया गया है ए सी के, और क्या दिया गया है,
भुजा सीबी पर स्थित बिंदु ई है ना। भुजा सीबी की बढ़ाई गई रेखा पर बिंदु ई स्थित है, बिंदु ई स्थित है। ये लिख लेंगे, ये फिगर बना लेंगे। ये तो मैंने समझा दिया कि यह कहां फिगर बनेगा, यहां फिगर बनेगा। यह आकृति लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, है ना। और क्या दिया गया है, यहां एडी लंब दिया गया है बीसी, एडी लंब दिया गया है बीसी। और क्या दिया गया है, और दिया गया है ईएफ लंब है एसी के। हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ट्राइंगल ए बी डी समरूप है ट्राइंगल ई सी एफ के, है ना। अब देखिए कि आपने एक चीज देखा कि इसमें आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे आते हैं प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, है ना, इतना लिखते हैं। एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर है एंगल बी सी ए के। क्यों भाई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ना। तो लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ये लिख लेंगे, है ना। अब देखिए कि यहां इतना करने के बाद आपको एक राइट एंगल दिख रहा है इधर, तो इधर भी राइट एंगल होगा। तो आ जाते हैं राइट एंगल के ऊपर। एंगल यहां से चलते हैं बी डी ए, बी डी ए इजिकल टू, यहां से चलेंगे तो चलेंगे कहां, बी डी ए, तो यहां से सी एफ ई, एंगल सी एफ ई समकोण है, यही दिया गया है। तो यहां लिखेंगे अतः ट्राइंगल ए बी डी समरूप है ट्राइंगल ई सी एफ ए से, है ना। प्रमाणित हुआ ऐसा लिख देंगे, ये लिख देंगे और ये प्रमाणित हो जाएगा।